ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, अब हम वीडियो नंबर 3 का प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व वीडियो नंबर 2 के अंतर्गत हम आपको मनुष्य रूप जीवात्मा को मोक्ष क्यों चाहिए इसके बारे में बताया था। अब हम इस वीडियो नंबर 3 के अंतर्गत कर्म सिद्धांत के बारे में बताएंगे। कर्म सिद्धांत मनुष्य जीवन में कर्मों का बड़ा महत्व है। ये कर्म ही हैं जो भावी प्रारब्ध बनकर जीव को भिन्न भिन्न देहों के रूपों में प्राप्त होते हैं और जीव इन्हीं देहों के सुख दुख भोगने के लिए विवश होता है। अतः मोक्ष को समझने से पूर्व इन कर्मों के सिद्धांतों को भी जानना आवश्यक है। संसार कर्मों से चलता है, यहाँ कर्म ही प्रधान है। अतः संसार को कर्मलोक भी माना गया है। कर्म शब्द का अभिप्राय करणीय कार्यों से है। करणीय अर्थात जो मनुष्यों द्वारा शास्त्र सम्मत योग्य कार्य हैं तथा जिनको करने की शास्त्र तथा सभ्य समाज आज्ञा देता है। गीता जब कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कहती है, तब यहाँ पर भी कर्म का अर्थ मनुष्यों द्वारा करणीय कार्यों के लिए प्रयुक्त किया गया है। कर्म भेद। अब हम कर्मों के भेद बताते हैं। तो कर्म 3 भेद वाले होते हैं। पहला है क्रियमाण कर्म, दूसरे हैं संचित कर्म और तीसरा प्रारब्ध कर्म होता है। क्रियमाण कर्म वे कर्म होते हैं जो मनुष्य द्वारा इसी जीवन में किए व भोगे जाते हैं। यथार्थ रूप में तो कर्मों में कोई भेद नहीं होता है, क्योंकि कर्म तो कर्म ही होते हैं। मनुष्य द्वारा जो भी क्रिया की जाती है सब कर्मों के अंतर्गत आती है या कर्म कहलाती है, परंतु इनका फल कर्ता को कब भोगना है और कैसे भोगना है, इनको स्पष्ट करने के लिए उक्त प्रकार के कर्म भेद बने हैं। मनुष्य अपने जीवन काल में नाना प्रकार के अच्छे बुरे या पाप पुण्यदायक कर्म करता है, लेकिन वह इसी एक जीवन काल में अपने द्वारा किए समस्त कर्मों के फलों को इसी देह से नहीं भोग सकता। उसको अपने विभिन्न भले बुरे कर्मों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार की भली बुरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे कर्म जिन्हें मनुष्य अपने इसी जीवन काल में करता है तथा उनके फलों को भी यहीं इसी जीवन काल में भोग लेता है,
उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। अब हम संचित कर्म के बारे में बताते हैं। मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा के पूर्व में अनगिनत जन्म हो चुके हैं। ऐसे अनेकों जन्मों के वे कर्म जो भोगे जाने शेष हैं, अर्थात जिनको उसने भोगा नहीं है, वे शेष कर्म वे पिछले जन्मांतरों के सभी इकट्ठे हुए कर्म संचित कर्म या जमा कर्म कहलाते हैं। ये संचित कर्म एक समान नहीं होते हैं, अपितु कोई कर्म पाप पुण्यदायक, कोई श्रेष्ठ अश्रेष्ठ तथा कोई मध्यम श्रेणी के होते हैं। अतः इनको भोगने के लिए भी इनके भोग के उपयुक्त विभिन्न देहों को धारण करना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म। जब कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करता है, तब ईश्वर उस जीवात्मा के पूर्व संचित पाप पुण्यदायक कर्मों को बराबर या कुछ घटाबढ़ी के साथ देह के भोगने हेतु उन्हें देह के साथ लगा देते हैं। इसे ही ईश्वरीय विधान या जीवात्मा के भोग का अटल प्रारब्ध कहते हैं। अर्थात ईश्वर ने जिन कर्मों को जिस देह के लिए भोगने हेतु प्रारब्ध बनाया है, वह प्रारब्ध कहलाते हैं। ये ऐसे कर्म होते हैं जिनका घटित होना जीवन में सुनिश्चित होता है, अर्थात ये अवश्य घटित ही होते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। इन प्रारब्ध कर्मों को टाला या रोका नहीं जा सकता। इन पर प्राणी का किसी प्रकार का नियंत्रण संभव नहीं होता है। अतः ऐसे कर्मों को होनी या प्रारब्ध कहते हैं, या कोई इसे विधाता का लेख भी बता देते हैं। अब कर्म कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। कर्म कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या घटक होते हैं, घटक अर्थात क्या कारण होते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो कर्म के अंदर मुख्यतः दो घटक स्पष्ट होते हैं। पहला है क्रिया और वह दूसरी है उद्देश्य। और उद्देश्य भी मात्र एक, कि उस क्रिया से सुख प्राप्त हो। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया या कर्म होने का मुख्य कारण सुख प्राप्त करना होता है। अर्थात सुख की कामना या सुख प्राप्ति का भाव इनके अंतर्गत निहित होता है। अतः कोई भी कर्म करने के मूल में उस कर्म के परिणाम में सुख या किसी प्रकार के लाभ प्राप्ति का भाव अवश्य निहित होता है। बिना लाभ या सुख की कामना के कोई कर्म नहीं बनता या होता। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि छोटा कष्ट उठाकर बड़े लाभ या सुख प्राप्त करने वाले कर्म कर लें, लेकिन अंततः सभी कर्म सुख की कामना से ही होते हैं। क्रिया, हमने बताया कि कर्म में एक तो क्रिया और दूसरी सुख की कामना या सुख का उद्देश्य होता है। अब हम क्रिया के बारे में बताते हैं। क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक क्रिया है ऐच्छिक क्रिया, जिस क्रिया पर मनुष्य का नियंत्रण होता हो, वह क्रिया ऐच्छिक क्रिया कहलाती है। और कर्म के अंदर जो क्रिया आती है वह ऐच्छिक क्रिया का रूप ही होता है। मनुष्य इन क्रियाओं को अपनी बुद्धि तथा इंद्रियों से नियंत्रित कर सकता है या रोक सकता है। अर्थात ये क्रिया मनुष्य की इच्छा पर
निर्भर होती है, अतः इनको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। और सारे कर्म ऐच्छिक क्रिया से ही बनते हैं। दूसरी है अनैच्छिक क्रिया। इन क्रियाओं पर मनुष्य का अपने में कोई नियंत्रण नहीं होता है, अतः ये क्रियाएं मनुष्य द्वारा किए कर्मों की उत्तरदायी भी नहीं हैं, अर्थात ये क्रियाएं मनुष्य द्वारा किए कर्मों का हिस्सा नहीं हैं, अर्थात उसका भाग नहीं है। इनके अंतर्गत आने वाली क्रियाएं कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हृदय की धड़कन, नाड़ियों का प्रवाह, भोजन का पाचन, शरीर की अवस्था या बढ़ना, बुढ़ापे के लक्षण, नाखून या बालों का बढ़ना इत्यादि क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिस पर मनुष्य का अपने मन इंद्रियों के द्वारा उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, अतः ये क्रियाएं अनैच्छिक होती है। कर्म करना शरीर का धर्म है। जब तक शरीर कर्म करता रहेगा, संसार में बना रहेगा। कर्म किए बिना कोई भी मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म बन रहे हैं तो शरीर बना रहेगा, और कर्म छूटे तो शरीर छूट जाता है, अर्थात कर्म ने ही शरीर को धारण कर रखा है। यह शरीर मिलना भी कर्मों का परिणाम है, और शरीर भी कर्म करने के लिए ही मिलता है, तथा शरीर खत्म होने के बाद कर्म ही जीवात्मा के साथ जाते हैं। कर्म प्रधान है। ये कर्म शरीर के मिलने के पूर्व तथा बाद के कारण हैं। ये शरीर के साथ सदा ही बने रहते हैं, अतः यह कर्म बंधन है। यही कर्म बंधन कहलाता है, जो जीवात्मा को बार बार विभिन्न योनियों में उसको भटकाता रहता है। जीव और प्रकृति दोनों ईश्वर के अधीन है, अतः कर्म सिद्धांत के अंतर्गत परम सत्तावान परमात्मा या ईश्वर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होना आवश्यक है, तथा इस जानकारी से लगभग सभी परिचित भी हैं। प्रकृति ईश्वराधीन है और उसी की सत्ता है। इसे माया भी कहते हैं। ईश्वर की प्रेरणा या सामर्थ्य से प्रकृति जड़ होते हुए भी ईश्वरीय अंश रूपी जीवों पर शासन करती है। उन्हें सदा जीव अवस्था में बनाए रखने का तथा अपने अधीन रखने का अनवरत प्रयास करती रहती है, तथा ईश्वर अपनी माया के द्वारा ही जीवों पर अनुग्रह तथा निग्रह करते हैं। सृष्टि में अधिकांश मनुष्य किसी न किसी प्रकार से ईश्वर को जानते हैं या स्वीकार करते हैं, और यह भी भली भांति जानते हैं कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, तथा ईश्वर सभी जगह रहते हैं और वे सर्वव्यापी हैं। ईश्वर न्याय करता है। उनका फैसला सभी को स्वीकार्य है और सब इसको स्वीकार करते हैं या करना पड़ता है, अर्थात ईश्वर न्यायकारी हैं। वह हमेशा न्याय ही करता है। परंतु इन सब बातों को मनुष्य जानते तो हैं, परंतु मानते नहीं हैं। यदि मनुष्य ईश्वर के बारे में इतना ही जान लें और उसे मन से मान लें, तो इतने पर भी वे सदा खोटे कर्मों से बचे रह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से वह भली प्रकार से समझ चुके होते हैं कि ईश्वर सभी स्थान पर रहता है। अतः कोई भी कर्म करोगे
किसी भी स्थान पे करोगे तो वह ईश्वर उनको देख लेगा। वह सभी के भीतर भी रहता है और बाहर भी रहता है, अतः उसकी निगाह से कोई नहीं बच सकता और वह न्याय करने वाला है, उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता। अतः बुरे या पाप करने वालों को पाप कर्म करने वालों को वह छोड़ेगा नहीं। अब हम विषय पर लौटते हैं कि कर्म कैसे बनते हैं। कर्म बनने के पीछे कौन कौन से घटक जिम्मेदार हैं। विचार करने पर हम जान पाते हैं कि प्रत्येक कर्म के पूर्व एक इच्छा या कामना मन में अवश्य होती है। बिना इच्छा शक्ति के कर्म होना संभव नहीं है। यह इच्छा या कामना कैसे पूरी करनी है, इसका मार्ग हमारी बुद्धि प्रकाशित करती है, अर्थात बुद्धि उस कार्य को करने का तरीका बताती है। अब प्रश्न उठता है, किसी मनुष्य को इच्छा या कामना क्यों होती है, अर्थात इच्छा कामना ये क्यों पैदा होती है, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। तो इच्छा या कामना होने के मूल में छिपी है आवश्यकता या जरूरत, अर्थात जब तक हमें किसी विषय या वस्तु की जरूरत या आवश्यकता महसूस नहीं होती है, उसकी इच्छा या कामना नहीं हो सकती। अब यह जानना है कि जरूरत या आवश्यकता पैदा होने के पीछे भी कोई घटक या कोई कारण है। इसके पीछे कौन से घटक जिम्मेदार हैं। जब इन्हें जानने पर उतरते हैं तो यह पता चलता है कि जरूरत और आवश्यकता विभिन्न प्रकार की होती है, अतः इनके घटक या इनके पीछे छिपे प्रेरक या कारण भी अनेक हो जाते हैं। ये आवश्यकता या जरूरत उसकी होती है जिस विषय या वस्तु का अभाव या कमी हो, अर्थात वह पदार्थ हमारे पास नहीं हो, उसकी कमी हो, तभी आवश्यकता पैदा होती है। एवं जब मनुष्य किसी भाव या प्रभाव से ग्रसित होता है तभी भी आवश्यकता पैदा हो जाती है। भाव प्रभाव अनुकूल या प्रतिकूल दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रेम या परोपकार का भाव होने पर अथवा बीमारी या मौसम का प्रभाव होने पर उसके तदनुसार आवश्यकताएं पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से ईर्ष्या या द्वेष भाव के उत्पन्न होने पर भी आवश्यकता होती है, तब भी कर्म बनते हैं। जैसे किसी को किसी दुष्ट व्यक्ति का संग प्राप्त हो गया या किसी के पैर में कांटा लग गया, उस पर भी हमारे मन में उनके प्रतिकूल द्वेषता का भाव आएगा और हम उनसे छूटने या उन्हें दूर करने के कर्म करेंगे। अर्थात कह सकते हैं कि भाव अभाव प्रभाव होने पर भी उनके अनुसार कर्म बनते हैं। अब हमको ये देखना है कि भाव अभाव और प्रभाव इनके पीछे कर्म कराने वाला कौन सा घटक होता है। इनका विचार मंथन करने पर ज्ञात होता है कि इन सब के पीछे छिपा मूल कारण है सुख की प्राप्ति। बिना सुख की कामना से कोई कर्म नहीं बनता। और सुख क्या होता है? तो संसार में कोई भी विषय कार्य या पदार्थ जो मन के अनुकूल होते हैं उनको संसार में सुख माना जाता है। यह सामान्य रूप से इन्हीं को लोग सुख मानते हैं।
तथा जो मन के प्रतिकूल होता है उसको दुख माना जाता है। अब इसकी भी जानकारी होना चाहिए कि क्या सुख दुख घटने के पीछे भी कोई कारण होते हैं। क्यों होते हैं सुख दुख? तो सुख दुख के पीछे सुख दुख का बोध कराने वाला ज्ञान होता है। यदि आपको ये ज्ञान हो जाता है कि किसी विषय या वस्तु से हमको लाभ या सुख हो रहा है तो उससे आप आनंदित हो जाते हैं, और यदि आपको हानि या आपको पीड़ा हो रही है तो वह उससे आप दुखी हो जाते हैं। तो सुख दुख का बोध ये कराने वाला कौन होता है? ज्ञान। क्योंकि आप ज्ञान से ही समझ पाते हैं कि अमुक विषय वस्तु सुख देने वाली है अथवा दुख देने वाली है। ज्ञान के द्वारा ही उसे अच्छाई बुराई, अभिशंसा, निंदा, हित अनहित आदि का बोध होता है। और संसार में कोई भी अनभिज्ञ वस्तु, यदि संसार में कोई अनभिज्ञ वस्तु है जिसके बारे में ना कभी सुना हो ना देखा हो, वह किसी के दुख सुख का कारण नहीं हो सकती। अतः उक्त प्रकार की कर्म विवेचना से स्पष्ट होता है कि कर्म के पीछे इच्छा या कामना होती है। अब हम इनका एक तरह से सार रूप से इनको दोबारा बता रहे हैं कि कर्म के पीछे इच्छा या कामना होती है, और इच्छा के पीछे आवश्यकता होती है, आवश्यकता के पीछे भाव अभाव या प्रभाव जैसे घटक या कारण इनके पीछे होते हैं, और भाव अभाव प्रभाव की पूर्ति या निस्तारण से सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात सुख प्राप्ति इनका कारण है। और सुख के पीछे ज्ञान होता है। जैसे आपको किसी ने कोई बात कही और आपकी बुद्धि ने आपको ये बता दिया, आपको ये ज्ञान करा दिया कि ये बात आपके प्रतिकूल है तो उससे दुख होगा, और यदि ये बात अनुकूल है तो उससे सुख होगा। अर्थात सुख और दुख के पीछे ज्ञान होता है जो इस बात की जानकारी या बोध कराता है कि अमुक विषय वस्तु या अन्य सांसारिक पदार्थों से कैसा और कितना सुख प्राप्त होगा। अब हम कर्म भेद के बारे में बताते हैं। कर्मों के भेद। कर्म के दो भेद होते हैं, अर्थात दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म वह सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। सकाम कर्म सामान्यतः सभी कर्म सकाम होते हैं, लेकिन शास्त्रों ने उन कर्मों को सकाम माना है जिनके पीछे या उनके साथ सांसारिक इच्छा पूर्ति की कामनाएं जुड़ी होती है। जैसे लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि सांसारिक विषय पदार्थों के उद्देश्य से किए कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। तो यह सकाम कर्म की परिभाषा हुई। अब निष्काम कर्म क्या होता है इसको जानें। शास्त्रों में निष्काम कर्म का अर्थभाव ऐसे कर्मों से है जो सांसारिक कामनाओं के विपरीत केवल आध्यात्मिक कामनाएं हों, जैसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए या प्राप्ति के लिए की गई भक्ति, योग, ध्यान, धारणा या आत्म साक्षात्कार के उपाय करना अथवा मोक्ष प्राप्ति के निमित्त की जाने वाली साधनाएं, यह है जो निष्काम कर्म के अंतर्गत आती है। मनुष्य के द्वारा कर्म करने के प्रकार कि मनुष्य अपने स्वयं के द्वारा किस किस प्रकार से या किस माध्यम से कर्म करता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मनुष्य स्वयं के द्वारा तीन प्रकार से कर्म करता है। पहला
तनसा, दूसरा मनसा और तीसरा वाचा या वाचिक कर्म। जो कर्म मनुष्य अपनी इंद्रियों से और देह से करता है वह कर्म तनसा कहलाते हैं। जो कर्म अपने मन से करता है, जैसे राग द्वेष ईर्ष्या या किसी के बारे में अच्छे बुरे विचार रखना या सोचना आदि मानसिक कर्म होते हैं। और तीसरा कर्म जो मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा करता है वह कर्म वाचा या वाचिक कर्म कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार से मनुष्य स्वयं में कर्म करता है। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन से कर्म कर्ता पर लागू होते हैं, अर्थात कर्ता किन किन कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होता है या उसको फल भोगना पड़ता है। तो कर्ता 3 प्रकार से किए कर्मों के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है, जिनका कर्म फल उसको भोगना पड़ता है। और वो कर्म कौन से हैं कि पहला तो है कृति कर्म, दूसरा है कारित कर्म और तीसरा अनुमोदित कर्म। प्रतिकर्म वह कर्म है जो कर्ता द्वारा मनसा वाचा और तन के द्वारा किए जाते हैं, अर्थात इनका फल उसे भोगना पड़ेगा। दूसरा कारित कर्म वह कर्म है जो श्रम नहीं करे लेकिन शाम दाम दंड भेद द्वारा दूसरों से किसी भी प्रकार से करा लिए जावें। तो ऐसे कर्मों का फल भी कराने वाले कर्ता को भोगने पड़ेंगे। तीसरे प्रकार का होता है अनुमोदित कर्म। वे ऐसे कर्म हैं जो न स्वयं करे न ही दूसरों से करावे, अपितु अन्य दूसरों के द्वारा किए कर्मों का अनुमोदन कर देवें। ये अनुमोदित कर्म कहलाते हैं। इस अनुमोदन के अंतर्गत प्रशंसा, प्रेरणा, निंदा आदि चीज़ें शामिल है और इनका कर्म भी कर्ता को भोगना पड़ता है, क्योंकि यदि वह किसी अच्छे कर्म करने वाले की निंदा कर देता है या आलोचना करता है तो उसके अच्छे कर्म करने से रुचि खत्म हो जाएगी और वो कर्म का बाधक माना जाएगा। इसका फल उस कर्ता को मिलेगा। इसी प्रकार से कोई बुरे व्यक्ति जो है दुष्ट कर्म कर रहा है और उसको प्रशंसा कर दे, उसकी प्रेरणा कर दे, तो उसका फल भी उसको कर्ता को, अर्थात जो प्रेरणा करता है, अनुमोदन करता है, उसका फल उसको करने वाले को लगेगा। प्रकृति के सत रज तम आदि गुणों से भी कर्म बनते हैं। अब इनसे कर्म कैसे बनते हैं, अर्थात प्रकृति कर्म कैसे करती है, इनकी जानकारी हम प्रकृति के प्रसंगों में आगे लेंगे। अब हम सीधे कर्म फल पर आते हैं। कर्म फल सामान्य तौर पर मनुष्य कर्म फलों के बारे में भ्रांतियां रखते हैं। वे लोग कर्मों के प्रभाव और परिणाम इनको भी कर्मफल मान बैठते हैं। अतः इनके भेदों को भी जानना आवश्यक है कि प्रभाव क्या होता है और परिणाम क्या होता है और फल क्या होता है। कर्म का फल कर्ता को ही मिलेगा, ऐसा ईश्वरीय विधान है, अर्थात ये ईश्वरीय नियम है कि कर्म का फल कर्ता को ही मिलेगा। कर्म के कर्ता किन किन प्रकार से बनते हैं ये हम अभी पूर्व में बता चुके हैं। कर्म फल के परिणाम व प्रभाव को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति ने अन्य दूसरे व्यक्ति को विष देकर मार दिया। इसका फल कर्ता अर्थात विष देने वाले को लगेगा, अर्थात विष देने वाला
करता हुआ और इस कर्म का फल वह अवश्य भोगेगा। वह हत्यारा हो गया है, उसे हत्या करने का फल या दंड ईश्वरीय विधान से पूरा मिलेगा। तथा जिसकी विष सेवन से हत्या हुई है, अर्थात जिसकी विष सेवन से हत्या हुई है, उसका मरना फल नहीं कहलाएगा, वह विष सेवन का परिणाम कहलाएगा। अर्थात विष सेवन के परिणाम में, विष सेवन करने के परिणाम में वह मरा है, अर्थात यह विष सेवन का परिणाम हुआ। सामान्य तौर पर मनुष्य इस परिणाम को भी फल समझ लेते हैं। यदि मरने वाले का प्रारब्ध ऐसा नहीं था कि वह विष सेवन से मरता, अगर ईश्वरीय विधान ऐसा नहीं था, अर्थात उसका प्रारब्ध ऐसा नहीं था और वह फिर भी मारा गया, तो ईश्वर उसको अगला सुखी जीवन देकर उसकी क्षतिपूर्ति और भी बढ़िया ढंग से भली भांति कर देते हैं। इसी प्रकार जो मरा है और उसके परिवार पर मरने वाले की कमी से जो कष्ट उसके पीछे उसके परिवार वालों को उठाने पड़ते हैं, यह उस व्यक्ति के अभाव का प्रभाव होगा। अर्थात जो उसके परिवार वालों को कष्ट होगा, जिसकी मृत्यु हो गई है, तो वह प्रभाव अभाव का प्रभाव होगा। अर्थात अभाव का मतलब अब वह व्यक्ति नहीं रहा, उसका परिवार में अभाव हो गया, अतः उसके द्वारा किए कर्मों का फल उसके परिवार वालों को अब नहीं मिलेगा, अतः उनको दुख होगा। तो यह अभाव का प्रभाव होगा, ना कि फल कहलाएगा। यहाँ पर भी यदि मरने वाले के परिवार के ऐसे प्रारब्ध नहीं थे, तो ईश्वर उनकी अर्थात उनके परिजनों की भी किसी भी प्रकार से इसी संसार में क्षतिपूर्ति कर देते हैं। अतः इन सबको जानने पर जन सामान्य को यह भली प्रकार से जान लेना चाहिए कि बदले की भावना से कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। न आवेश में, न क्रोध में आकर, न ही लोभ या लालच में आकर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर न्याय करता है। उससे बढ़कर और बढ़िया दंड या बदले का पूरा विधान अन्य और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसका आशय इस प्रकार भी नहीं लगा लेना चाहिए कि किसी के द्वारा सताए जाने पर या अमानवीयता या अत्याचार करने पर कुछ भी न करें, अपितु पूरी क्षमता के साथ भरपूर उसका प्रतिकार करें, हर प्रकार से रक्षण करना चाहिए। ऐसा करना ईश्वर की दृष्टि में दोषपूर्ण नहीं होता है। अब हम इस वीडियो नंबर 3 का यहीं विराम करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।